तीर्थ पर जहाँ आज हम कपिल तीर्थ से कपिल भगवान की तपस्थली के समीप में ही भारत का पूरा भ्रमण किया हुआ है। नर्मदे हर। माँ भगवती नर्मदा के पावन कुलीन तट पर विराजमान माँ रेवा खंडोक्त तीर्थ पर जहाँ आज हम आए हैं, यह तीर्थ अपने आप में ही बहुत अद्वितीय, महत्वपूर्ण और ज्ञान भक्ति का संगम स्थान है। यहाँ पर कपिल भगवान ने तपश्चर्या करके माँ रेवा के तट पर माँ भगवती को प्रसन्न किया और माँ भगवती रेवा स्वयं प्रकट होकर के कपिल भगवान को दर्शन देने के लिए यहाँ प्रकट हुई। और जब माँ का यानी भक्तिमय स्वरूप, वैराग्यमय स्वरूप प्रकट हुआ तो ज्ञानमय सांख्य शास्त्र के प्रतिपादित करने वाले कपिल मुनि जी का यहाँ पर संयोग हुआ है। कपिल मुनि की पवित्र यह भूमि, कपिल मुनि की यह तपस्थली, जिसका दर्शन करने के लिए हम आज आए हैं इस तीर्थ पर। अधिकतम परिक्रमावासी इस तीर्थ पर नहीं आ पाते हैं। ये दो पवित्र नदियों का संगम स्थान है। कपिल ऋषि जब यहाँ तपश्चर्या कर रहे थे तो मैया ने जब दर्शन दिया तो धीरे धीरे कपिल मुनि का शरीर भी एक पीत वर्ण की नदी के रूप में परिणित हुआ। ऐसे ही कपिलेश्वर भगवान द्वारा स्थापित यह पवित्र शिवलिंग भगवान कपिलेश्वर महादेव का आप दर्शन कर रहे हैं। आप सभी दर्शन करिए। त्रेता युग में कपिल भगवान जी ने यहाँ पर तपश्चर्या करके माँ रेवा को प्रकट किया और माँ साक्षात दर्शन देने के लिए कपिल ऋषि को यहाँ प्रकट हुई थी। कपिल ऋषि का यह तपस्थली अनेक शाह पुण्यों को प्रदान करने वाला है। मनुष्य को भक्ति और ज्ञान और वैराग्य को देने वाला है। भक्ति और वैराग्य का यह पवित्र संयोग यहाँ कपिल धारा के रूप में माँ नर्मदा के साथ संगम स्थान है। या वो भी व्यक्ति इस संगम स्थान पर स्नान करता है, ध्यान करता है, पूजन करता है, पाठ करता है, दान करता है, जन्म जन्मांतरों के पापों का क्षय कर बैठता है। यानी जन्म जन्मांतरण के पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी के मन में मोक्ष का अभिलाषा जब जागृत हो जाए तो उसे कपिल तीर्थ में आकर के दर्शन करना चाहिए और कपिल तीर्थ में आकर के मंत्र जाप के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से अपने अंदर सोए हुए, सुप्त पड़े हुए ज्ञान की उस धारा को जागृत कर लेना चाहिए। इसीलिए कपिल धारा माँ रेवा स्कंद पुराण के अंतर्गत इसका बड़ा महात्म्य बताया है। एक रात्रि कम से कम यहाँ निवास करना चाहिए। हम भी नेशनल हाईवे से ही आगे की ओर बढ़ रहे थे। मन में एक खटपट थी कि क्या कपिल तीर्थ जाएं या ना जाएं, मगर जैसे ही कपिल तीर्थ का मार्ग लांघने ही जा रहे थे तो माँ की प्रेरणा से ही किसी सद व्यक्ति का फ़ोन आया और कहा कि आप कहाँ हैं। तो मैंने कहा हम आगे की ओर जा रहे हैं। कहा महाराज बहुत गलत हो जाएगा अगर आप कपिल तीर्थ का दर्शन नहीं करेंगे। परिक्रमा का तभी साफल्य होता है जब कपिल तीर्थ का दर्शन किया जाए, कपिल संगम पर स्नान किया जाए। तो मन में यह अंकुरित बीज जम गए और कपिल भगवान ने आने के लिए वहाँ से निमंत्रण दिया और हम चल पड़े 4 किलोमीटर एक अलग रास्ते पर कपिल तीर्थ का दर्शन करने हुए। और कपिल स्थान के इस दिव्य आश्रम में सांख्य शास्त्र के जो प्रतिपादक हैं, सांख्य व्यक्ति को ज्ञान का द्योतक है और ज्ञान के माध्यम से मोक्ष का अधिकारी बना देता है। ज्ञानात् जायते मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। तो मुक्ति के मार्ग को प्रशस्त करने वाले भगवान विष्णु के कपिल अवतार यहीं पर प्रकट हुए हैं।
और कपिल भगवान की यह तपस्थली पे नाना प्रकार के दान करने का महत्व है, नाना प्रकार का जप तप पूजा पाठ और विविध प्रकार की उपासनाओं को करने का महत्व है। इस कपिल तीर्थ का हम दर्शन कर रहे हैं और कपिलेश्वर महादेव का यह दिव्य शिवलिंग, जिनको कपिल ऋषि द्वारा ही स्वयं स्थापित किया गया है, हजारों वर्षों से मां नर्मदा के पावन तट पर यह साक्षीभूत हैं कपिल की उस तपस्थली के, कपिल ऋषि के उस तप के, जिनके सानिध्य में भगवान शंकर को साक्षी मानकर मां नर्मदा ने दर्शन दिया है और कपिल भगवान ने शंख शास्त्र को प्रतिपादित करने का कार्य किया है। आप सभी दर्शन करिए। नर्मदे हर। आप कपिल तीर्थ से, कपिल भगवान की तपस्थली से दो पावन दिव्य नदियों के संगम का, इसे संगम भक्ति और ज्ञान का संगम कहा जा सकता है। कपिल भगवान ने हजारों लाखों वर्षों तक जब इस दिव्य स्थान पर बैठ करके तपश्चर्या की, तो मां नर्मदा साक्षात मूर्तिमान बन करके दर्शन देती है कपिल ऋषि को। और दर्शन के उपरांत जब कार्य सिद्ध हो जाता है तो कपिल धारा के रूप में ही कपिल भगवान स्वर्णमयी धारा के रूप में यहाँ से प्रवाहित हुए। और स्वर्णमयी धारा का जब मेल माँ के साथ हो जाता है तो नीलमयी धारा का स्वर्णमयी धारा के साथ पवित्र संयोग होने से एक सुंदर मनोहर दृश्य उपस्थित हो जाता है। हम लोग यात्रा करते हुए अभी कपिल धारा में हैं। कपिल भगवान की तपस्थली है। कपिल भगवान विष्णु के अवतार हैं। कर्दम्ब ऋषि की संतान के रूप में ही भगवान विष्णु ने कपिल भगवान के रूप में ही दर्शन देने के लिए सृष्टि को जन्म लिया, प्राकट्य हुए, शंख शास्त्र की रचना करके, यानी इस भारत के लोगों को ज्ञान का प्रकाश करके मोक्ष का अधिकारी बनाया। इसी तपस्थली पर ध्यान योग, मंत्र योग, तपश्चर्या करके व्यक्ति के अंदर भी सुप्त पड़े हुए ज्ञान को जागृत करने का कार्य यह आज भी तीर्थ कर रहा है। परिक्रमा वासियों को निश्चित रूप से इस स्थान से होकर के जाना चाहिए। ऐसा कहा भी है, ओमकारेश्वर, महेश्वर, कपिलेश्वर और शूलपानेश्वर, ये चार प्रमुख लिंग माँ के नर्मदा के तट पर विद्यमान हैं, जिनके दर्शन करने से परिक्रमावासी को, आम समाज के व्यक्ति को भोग मोक्ष प्रदान हो जाता है। और भोग मोक्ष ज्ञान के प्राप्ति का यह दिव्य संयोग संगम स्नान करना चाहिए। और आज हमने प्रातःकाल संध्या वंदन स्नान इस संगम स्थान पर किया है। दो नदियों का देखिए, आप बड़े ध्यान से देखिए, दो नदियों का यह दिव्य संगम। एक इधर से कपिल धारा का प्रवाह होते हुए माँ की धारा के साथ मिल रहा है, और जहाँ माँ का स्वरूप बड़ा ही विस्तृत स्वरूप दिखाई देता है। कुछ तो सरदार सरोवर बांध का जल प्रवाह अधिक हो जाने से, जल अधिक जमा हो जाने से यह बड़ा रूप दिखाई देता है, मगर मध्य रात्रि में जब ध्यान की मुद्रा में साधक बैठता है तो यही माँ के लहरों से ओम शब्द की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। और ऐसा अनेक साधकों का, अनेक वाक्यों का कहना है। रेवाखंड के स्कंद पुराण में इस दिव्य तीर्थ का विवरण हमें विस्तार पूर्वक प्राप्त होता है। और आज हम इस पवित्र स्थली को नमन करते हैं, कपिल भगवान की तपस्या को नमन करते हैं, माँ नर्मदा को बार बार दंडवत प्रणाम करते हैं कि मैया वो ज्ञान जो कपिल ने इस संसार के उद्धार के लिए दिया है, वही ज्ञान की लो हमारे इस सुप्त शरीर के अंदर जागृत करके ज्ञान का उपासक बनाओ, ज्ञान की चेतना को जगाओ। हे माँ नर्मदे हर। कपिलस्य तपो भूमो नर्मदा संगमे शुभे स्नात्वा दत्तं च यद्दानं तद अक्षयं भवेद नृणाम। स्कंद पुराण के रेवाखंड में कहा गया है, जो मां नर्मदा के तट पर
कपिल भूमि में दिया हुआ दान तप करता है उसका यह फल अक्षय कहा गया है, यानी कि सदैव रहने वाला है। कपिल संगमेना स्नानं कुरुते यो नराधमा सा यावज्जन्म पापेन पीड्यते नर्मदा विना। जो व्यक्ति कपिल संगम में स्नान नहीं करता वो जन्म जन्मांतरों तक पापों से पीड़ित रहता है और माँ नर्मदा के बिना उनकी मुक्ति नहीं हो सकती है। माँ नर्मदा की कृपा से ही वो कालांतरण में मुक्त हो जाते हैं। कपिल भगवान की तपस्या इतनी प्रखर थी, माँ नर्मदा स्वयं सामने प्रकट हुई और कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, तुमने इस तट पर जो भी तप किया है उससे यह स्थान कपिल तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध होगा। जो भी यहाँ स्नान करेगा वह सभी पापों से मुक्त होगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। तुम्हारा सांख्य शास्त्र इस संसार को मुक्ति प्रदान करने के लिए ही आपका प्राकट्य हुआ है। इसलिए जब भी मनुष्य के जीवन में ज्ञान प्राप्ति की इच्छा होगी तो वो सांख्य शास्त्र का अवलंबन लेकर के निश्चित मुक्ति को प्राप्त होगा। माँ नर्मदा का पावन तट कपिल धारा, कपिल तपस्थली से आप दर्शन करिए माँ के इस मनोहर दृश्य को और कपिल संगम को। यहाँ दर्शन पूजन करने मात्र से ही भोग मोक्ष की प्राप्ति होती है। नर्मदे हर। स्वामी जी को बचपन की यादें सता रही हैं और माँ नर्मदा की परिक्रमा करते हुए कपिल मुनि के समीप में ही एक सिद्धेश्वर महादेव का प्राचीन स्कंद पुराण रेवाखंड के अंतर्गत मंदिर आता है और इस मंदिर में सिद्धेश्वर महादेव रहते हैं। कपिल भगवान की ज्ञानस्थली से ज्ञान प्राप्ति होती है और सिद्धेश्वर महादेव से सिद्धियों के प्रदान कराते हैं, यानी सिद्धियों को देने वाले सिद्धेश्वर महादेव का दर्शन करने के लिए हम इस सिद्धपुरी में सिद्धेश्वर भगवान के मंदिर में आ गए हैं। और यहाँ पर 5 पांडवों द्वारा प्रतिष्ठित पंच शिवलिंग भी उपस्थित हैं। और पंच शिवलिंग उपासना में जब पांडव प्रवास काल में प्रवास करते हुए माँ रेवा के पावन तट पर आए तो 5 पांडवों ने अपने अपने नाम से यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करने का कार्य किया। उसी दिव्य स्थान पर पांडव गुफा में और पांडव्य स्थानों पर हम उपस्थित हुए हैं। कपिल भगवान के तपस्थली के समीप में ही सिद्धेश्वर महादेव का दर्शन करने माँ रेवा के पावन तट पर माँ रेवा के सानिध्य में 5 पांडवों के द्वारा स्थापित शिवलिंगों का यहीं पर स्थान है। और उससे भी प्राचीन सिद्धेश्वर महादेव हैं। सिद्धेश्वर भगवान का दर्शन करने हम आए हैं माँ रेवा के पावन तट पर। सिद्धियों के दाता, सिद्धियों के जनक, सिद्धियों के मालिक भगवान सिद्धेश्वर महादेव, सिद्धेश्वर का आप दर्शन करिए। कैसे सिद्धेश्वर भगवान यहाँ माँ भगवती नर्मदा के सामीप्य में अपने भक्तों को सिद्धियां प्रदान करते हैं। नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च शिवधराय च। ओम शंकर भगवान की जय हो, सिद्धेश्वर भगवान की जय। सिद्धानाम कपिलो मुनि, जैसे भगवान नारायण कहते हैं, भगवान कृष्ण कहते हैं सिद्धों में मैं कपिलेश्वर हूँ, ऐसे ही शंकर भगवान सिद्धेश्वर बन करके यहाँ पर विराजमान हैं। आप ले लीजिए ऊपर दर्शन करिए। और ऊपर जो मंदिर
का आकार बना है वो यंत्र रूप में बना है। पत्थरों से ऐसी शिल्प कला से यह श्रीयंत्र रूप में यह मंदिर का निर्माण मंदिर का हुआ है। आप दर्शन करिए ऊपर का भाग और सिद्धेश्वर भगवान का यह स्थान। सिद्धेश्वर मंदिर में 11 लिंगों के 11 प्रतीक है, 12वें स्वयं है, 12 ज्योतिर्लिंगों। आप थोड़ा सा कुछ, आप यहाँ के मुख्य अर्चक हैं, पुजारी हैं, बैठ जाइए। तो आपका क्या शुभ नाम है? महंत ओमपुरी। अच्छा, स्वामी जी महाराज ओम नमो नारायण। महंत ओमपुरी जी महाराज हैं जो इस सिद्धेश्वर भगवान का दर्शन भक्तों को कराते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और इस स्थान के आप सारी सेवा करते हैं। पूज्य महाराज जी, यहाँ के इतिहास के बारे में थोड़ा सा अवगत कराइए। यह मंदिर पांडव कालीन सिद्धेश्वर के नाम से जाना जाता है। यानी कि द्वापर 5000 वर्ष पूर्व महाभारत काल में जब पांडव यहाँ पर पधारे थे, सर्वप्रथम उन्होंने इस धरा पर यज्ञ किया था। उस यज्ञ से है सिद्धेश्वर महादेव। सिद्धेश्वर महादेव की विशेषता यह है कि जिलहेरी के ऊपर 11 लिंगों के 11 प्रतीक है, 12वें स्वयं है, 12 ज्योतिर्लिंगों का संगम माना जाता है। और शिव के गले में लपेटे हुए नाग है, सामने से नागिन है। नाग को शिव स्वरूप माना जाता है, नागिन को शक्ति स्वरूपा माना जाता है, इसलिए आमने सामने मिलने से शिव शक्ति मिलन मुद्रा। और ऊपर श्री यंत्र है, पूरा पत्थर से बना हुआ। ये पांडवों द्वारा एक ही मंदिर का निर्माण है, पूरा पत्थर से बना हुआ है, इसी में श्री यंत्र है ना। और दूसरे मंदिर जो देख रहे हैं वो संत महंतों की सशरीर समाधियां हैं, बाकी के मंदिर। और उधर गुफा है, मांडो जाने के लिए गुप्त मार्ग जो अभी वर्तमान में बंद है, कक्ष जैसा है, वहां पर गुफा है, वो मांडो जाती है यहाँ से सीधी। ठीक है। और नाग नागिन जो है ना, वो उनका साक्षात्कार होता रहता है, वो आते जाते रहते हैं यहाँ पर, अभी भी आते हैं। आज भी हमने दर्शन करा है, आज भी 5 बजे वाह सवेरे हमारे कक्ष में आ गए थे उधर अंदर। क्या बात है। आज भी दर्शन करा हमने। तो आपका शुभ नाम क्या है? महंत ओमपुरी। महंत ओमपुरी जी ने यह मंदिर का कथा प्रसंग हमें अवगत कराया। मगर माँ रेवा खंड में भी सिद्धेश्वर भगवान को सिद्धियों के दाता कहा गया है, सिद्धियों के जनक कहा है। साधक इस सिद्धेश्वर भगवान के सानिध्य में रहकर के माँ रेवा के तट पर जब साधना में लीन हो जाता है तो अनेक सिद्धियां मूर्तिमान बन करके उस साधक को अपने आप सेवा करने के लिए उपस्थित हो जाती हैं। अष्ट सिद्धियों के दाता, नवनिधियों के जनक भगवान विश्वेशम माधवम ढुंडिम दंडपानिम च भैरवम वंदे काशी गुहाम गंगा भवानीम मणिकर्णिकाम के साक्षी भूत राज राजेश्वर राजेंद्र विश्वनाथ सिद्धेश्वर महादेव के मंदिर में हम लोग उपस्थित हैं। दर्शन पूजन अर्चन करने से यहाँ सिद्धियां प्राप्त होती हैं। नर्मदे हर। भारत का पूरा भ्रमण किया हुआ है, पूरे भारत का। और उत्तरांचल, दक्षिणांचल, पूर्वांचल, ये हमने पैदल यात्राएं की है। सारे ज्योतिर्लिंगों के भी दर्शन करे हैं। बाकी ये दर्शन हम प्राचीन धरोहर में पहली बार कर रहे हैं। ये दुर्लभ दर्शन है, ये दर्शन होते नहीं कहीं। निश्चित रूप इतना जो भी कुछ है ना, ये प्राचीन धरोहर में ये कहीं पर भी देखने को नहीं मिलता है, ये संतों का मानना है। ये दुर्लभ दर्शन है और हर कोई इधर आ भी नहीं पाता है। हाँ, परिक्रमावासी ऊपर से ही निकल जाते हैं। परिक्रमावासियों में कोई तीसरी परिक्रमा में आ रहा है, कोई चौथी में आ रहा है, पहली में तो बड़े भाग्य वाले समझो कि पहली में ही आ जाते हैं, बाकी आ नहीं पाते हैं। उधर से निकल जाते हैं, कोई कपिलेश्वर से निकल जाते हैं, इधर सिद्धेश्वर आ ही नहीं पाते हैं। तो परिक्रमावासियों को यहाँ निश्चित रूप से आना चाहिए, बराबर। 4 किलोमीटर बचाने के चक्कर में वह अपने 4 पीढ़ियों के, चाहे 40 पीढ़ियों के सुकृतों को नष्ट कर डालते हैं इस तीर्थ पे नहीं आने से। नर्मदा, माँ नर्मदा परिक्रमा में प्रमुख स्थान है, प्रमुख स्थान। इनको छोड़कर आप रोड, बिल्डिंग, व्यवस्थाएं देखने के लिए निकले हो, एक वो बात अलग है। बाकी अगर दर्शन के लिए निकले हो तो जानकारी लेना चाहिए हर 2-4 किलोमीटर पर कि भैया कोई प्राचीन धरोहर यहाँ पर है, तो आपको जानकारी मिलेगी कि हाँ ये देखने योग्य है। तो वहाँ पर थोड़ा शरीर को कष्ट देके, भले पैदल कुछ भी करना पड़े, थोड़ा बहुत चलना पड़े, तो वहाँ जाकर वो दर्शन लाभ लेना चाहिए। अपन नर्मदा परिक्रमा आए हैं क्यों? ये दर्शन के लिए, दर्शन लाभ लेने के लिए, संतों को मिलने के लिए, ना कि पब्लिक और रोड पे चलने वाले वाहनों को देखने के लिए।
निश्चित रूप से महाराज श्री। नर्मदे हर। बहुत अच्छी बात कही महाराज जी। नर्मदे हर। महाराज जी का कहना है कि निश्चित रूप से जब भी आप परिक्रमा में हों तो आपको कपिलेश्वर तीर्थ का और यहाँ पर सिद्धेश्वर तीर्थ का दर्शन करना चाहिए, जिसको रेवाखंड में भी पापों से मुक्त करने के लिए यहाँ प्रकट हुए हैं। और माँ भगवती के इस दिव्य तट पर यह विद्यमान सिद्धेश्वर महादेव के आप महंत जी को सुन रहे थे। नर्मदे हर। मेरा कुछ भी नहीं थी, और अगर बारिश ना भी हो रही है फिर भी वो धारा कभी बंद नहीं होती थी। वो धारा, और वहीं से आसपास से ही वो धारा चल के नर्मदा जी में मिल रही है, यहाँ कपिलेश्वर में। तो मालूम है वहां पर पीपलाद मुनि ने तप किया है। वशिष्ठ शिष्ट पीपलाद बोलते हैं ना, तो पीपलाद मुनि ने वहां पर तप किया है उनके तप से। और कपिल मुनि जो है प्रॉपर आश्रम उनका मां नर्मदा नदी के अंदर हुआ करता था। एक समय की दंती है ये, दंत कथा जिसे बोलते किम हैं। दंत कथा। कपिल मुनि की गाय भी थी उनके पास। अभी कपिलेश्वर मंदिर में जाओगे तो आपको नंदी भी है ना, और उनकी जो जिलहरी के आसपास गाय वगैरह भी है ना। हाँ, तो गाय कपिल मुनि जी के पास प्रॉपर रहती थी उनकी गाय। तो एक गाय उनकी चरने के लिए गांव की जो मवेशी है ना, इसमें भी आया करती थी। कपिल मुनि जी की गाय चरने आया करती थी। तो चरवाहा बोले कई दिनों से इस गाय को मैं चरा रहा हूं, ना तो ये गाय वाला मेरे को पैसा देता है, न छोड़ने आता है न लेने आता है। ये गाय आखिर में है किसकी? एक रोज उसके मन में आया कि इस गाय का मैं पता लगाऊंगा और इससे पैसे लेके छोड़ूंगा। है कौन ये गाय छोड़ने वाला? अब वो गाय, सारी मवेशी तो गांव में आने लगी और वो गाय कपिलेश्वर तरफ मुड़ गई। वो गाय के पीछे लग गया। गाय के पीछे लगा तो गाय जाके वहां जो धारा मिलती है ना, उस जगह पे जाके तो उसने क्या करा, तू जल में डूब जा, मैं तेरे पीछे डूब जाऊंगा, बाकी उसका पता मैं लगाऊंगा ये गाय है किसकी। उसने गाय की पूंछ पकड़ ली। अब वो गाय को रास्ता मिला, वो आश्रम पे चली गई। तो कपिल मुनि जी अपने धुने पर बैठे हुए थे। तो धुने पर बैठे हुए वो चरवाहा बोला, बाबा मैं मिला हूं, तुम यहाँ बैठे हो और गाय को छोड़ देते हो, इसका पैसा कौन देगा? ऐसा वैसा जब करने लगा तो कपिल मुनि जी को हंसी आ गई कि देखो ये कितना अबोध है, कहाँ आ गया। उसके बाद लड़ाई कर रहा है हमसे। कपिल मुनि ने कहा नहीं हम देंगे ना। अब दोगे नहीं तो क्या करोगे? गाय रोज मैं देखता हूँ उसकी रखवाली बोलते हैं इधर, है ना, रखवाली मेरे को लगती है, मेरे को चाहिए, लेऊंगा मैं। बोले काय में लेगा? तो वो जो बारिश होती थी पहले छाता वगैरह नहीं, कम्बल चलता था, कम्बल ओढ़ लिया करते थे चरवाहे, है ना, उनका बना हुआ कम्बल ओढ़ लिया करे, इसमें दे दो। तो उन्होंने अपने धुने से भर के 3 ऐसे भर के उसको कोयले दे दिए। हाँ, कोयले दे दिए। क्या उसने कहा, मन में ऐसे रख लिया और उनके तप के प्रभाव से वो कुछ बोल नहीं पाया। उसने कहा कि साधु के पास क्यों आया होगा, क्या मिलेगा? या तो मेरे को राकोड़ा दे देता या फिर ये देता, और क्या इनके पास मिलेगा दूसरा क्या? करके वो जाने लगा, वापस निकलने लगा। जब किनारे पे आया वापस तो रास्ता वापस बंद हो गया, है ना। अब उसने क्या करा, वो कोयले उधर गिरा दिए, लकड़ी के जो कोयले थे वो गिरा दिए। बोले कि क्या यार, समय भी गया मेरा, ऐसा कम्बल डाल के घर आया तो घरवाली ने कहा कि इतनी देर काय में लगी, मवेशी तो बहुत देर की आ गई। अरे वो एक बाबा है ना, वो छिप के बैठा है वहां पानी के अंदर और गाय छोड़ता था, तो वो समझी कि इनको भूत लग गया कुछ। बेकी बात कर रहे हैं जल के अंदर ना बाबा। बोले वो बाबा है वहाँ कापली बोलते हैं, कपिला संगम को। कापली में एक बाबा है, वो जल पानी के अंदर डूब के बैठा है वहाँ, और गाय वहां से छोड़ देता है, चराई भी देता है। कई नींद में लेने गया था। तो बोले कहाँ लेने गए थे? बोले वहां। क्या दिया बाबा ने? अरे क्या देगा, वो तो धुने पे बैठा था, कोयले भर के मेरे को दे दिए, और क्या देगा उसके बाद? है क्या तो मेरे को देगा? काय में दिए? अब बोले ये कम्बल में। अब कम्बल में देखा तो 2-3 कोयले बचे थे, है ना, वो पूरे सोने के थे। अरे बोले बात में तो दम है इनकी। और फिर देखने के लिए गए तो वहां न कोयला था, न कोई रास्ता, और न उस रोज से गाय चरने के लिए आई।
वाह, कपिलेश्वर भगवान की कपिल जय। मुनि की कपिल संगम से कुछ ही दूरी पर नर्मदा के तट पर एक प्राचीन गुफानुमा स्थान है जहाँ सिद्धेश्वर महादेव विराजमान है। यह शिवलिंग स्वयंभू यानी स्वतः उत्पन्न माना जाता है और कहा जाता है कि इस स्थान पर कपिल मुनि जब तपश्चर्या कर रहे थे तब यह शंकर का मंदिर स्वतः प्रकट हुआ था। जब कपिल मुनि यहाँ पर नर्मदा तट पर गहन तपस्या कर रहे थे तो उनकी तपश्चर्या से ब्रह्मांड में एक दिव्य ऊर्जा का कंपन फैल गया। देवता, असुर और ऋषिगण चिंतित हुए क्योंकि उस तप से सृष्टि का संतुलन डोलने लगा। तब स्वयं भगवान शिव कपिल मुनि के समक्ष प्रकट हुए और बोला, हे कपिल, तुम तपोबल से सिद्धि को प्राप्त कर चुके हो। अब मैं स्वयं इस स्थान पर सिद्धेश्वर के रूप में स्थित रहूँगा ताकि यह भूमि सदैव योग, ज्ञान और सिद्धि का केंद्र बनी रहे। तब से भगवान सिद्धेश्वर वहाँ विराजमान है। कपिल जी ने भगवान शंकर को सिद्धेश्वर जी को प्रणाम करके कहा, हे महादेव, जो भी यहाँ श्रद्धा से दर्शन करेगा उसे ज्ञान की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। नमोस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुके भूतानि सन्नस्य च एकवा पुरुषनिकङ्गदे जाते हे धर्मे ऋषमहस्ते बभूवते धनुदयास्मादु मया परिमुजा परिदे धन्मनो हे तिर्स्मान् विश्वधातो शिवो नः सुमना भवा नमस्तायुधायान तथा शुक्रवे उभाभ्यां तते नमो बाह्यान्तावधन्मने मानो महन्तमुदमानोर्भगं मानव चन्दमुदमानव चदम्मानव तदेहि विदरमोदमादनमानव्या तन्नोर्धरिका मानस्तौ सदन्वाहवामहे नमः सम्भवाय मयोगवाय नमः शङ्कराय शिवाय शिवधराय श्री सांब सदाशिवाय शंकराय सर्वोपचारान् तांबूलादि सर्वोपचारान् परिकल्पयामि। शंकराय चंद्रमौलये कृतांत भय निवारणाय मां पाहि मंगलम। जय जय भवानी शंकराय चंद्रमौलये कृतांत भय निवारणाय मां पाहि मंगलम। ओम आराग्निपार्थिवं रजः पितुर्प्रायः वितिष्ठतया त्वयेकां वर्तते तमः इदगुं हविः प्रजननन्मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगु स्वस्तये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोद्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु दत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालं ओंकारममलेश्वरम् प्रल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् श्वेतु वन्दे रामेशं
नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं कुशवेशं शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्म कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। बोल सिद्धेश्वर महादेव की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो। आप दर्शन करिए सिद्धेश्वर महादेव भगवान का। सिद्धेश्वर महादेव भगवान कपिल तीर्थ के समीप में ही हैं, जो सिद्धियों के जनक, सिद्धियों के दाता, सिद्धियों को देने वाले। सिद्धेश्वरम महातीर्थम कपिलस्य समीपतः यत्र नर्मदाया स्नात्वा शिवं ध्यायेत् विमुक्तिदा। नर्मदे हर आज एकादशी के शुभ पर्व पर माँ भगवती नर्मदा के पावन तट पर सिद्धेश्वर महादेव के सानिध्य में एकादशी का व्रत और एकादशी व्रत का ये छाछ और ये आलू के चिप्स, इससे ही काम हमारा चल रहा है। इसको पा करके आगे फिर यात्रा बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी वो भगवती और सिद्धेश्वर जानते हैं। नर्मदे हर।